हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कात्यायन एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और हाँ, पिछले लेक्चर में जैसे कि लाइट हमने पढ़ा था, फिर मिरर भी देखा था। सर, मिरर फॉर्म कैसे होता है? तो मिरर बेसिकली किसी भी ग्लास बॉडी को, ग्लास का बना हुआ हो, अगर वो बिल्कुल प्लेन है, वन साइडेड आप क्या कर देते हो? कोटिंग कर देते हो। ठीक है, सिल्वर कोटिंग। हाँ, अगर सिल्वर कोटिंग आप करते हो तो दूसरा साइड से आप बोलते हो कि सर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाता था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर मिरर बेसिकली कितने तरीके का आपने देखा था? प्लेन मिरर, फिर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के अंदर आपने देखा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अब अगर थोड़ी सी बात करें, आज का जो टॉपिक है आपका बेसिकली वो है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? सर, रिफ्लेक्शन का मतलब जैसे हम बोलें कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होकर वापस जा रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब हुआ क्या? बेसिक आप बोलोगे कि सर जिस मीडियम से आई है, यानी कि यहां पर एयर प्रेजेंट है, इस एयर से फिर वापस एयर में चली गई। यानी कि आपने क्या देखा कि एयर से आई और फिर वापस एयर में चली गई। तो हाँ, अब आप बोलोगे कि सर एयर से आई, सेम मीडियम में चली गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस, यानी कि आप बोल सकते हो सर मिरर हो सकता है, ठीक है, कोई अदर बॉडी हो सकती है। आपने ये भी देखा है कि सर अगर रूम के अंदर, कभी भी रूम के अंदर आप देखते हो कि लाइट अगर ऑफ कर दी जाए, जैसे ही लाइट ऑफ करते हो आपको सारी चीज़ें दिखने बंद हो जाती हैं। बट हाँ, जैसे ही लाइट ऑन करते हो आपको बगल में आपके चेयर है, फैन है, फ्रिज है, कूलर है, सारी चीज़ें आपको दिखने लगती है। ऐसा क्यों? क्या वो लाइट जनरेट कर रही हैं? नहीं, उनसे कोई लाइट जनरेट नहीं हो रहा है। बट आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो लाइट सोर्स आप बल्ब यूज करते हो, वो बल्ब जैसे ही लाइटनिंग होती है वहां से रेज आती है, उस ऑब्जेक्ट पर डलता है, ठीक है, और फिर वो हमारी आंखों में रेज आती हैं। इस वजह से हमें वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखने लगते हैं। और हाँ, रिफ्लेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके जनरल लाइफ में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली अगर बात की जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, तो लाइट यहां पर आप देखोगे कि लाइट रेज है, राइट। हम बात करेंगे लाइट की, वो लाइट रेज होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। अब अगर बात करें कि कोई भी सरफेस आप ले लो, उस सरफेस पर अगर लाइट रेज फॉल हो रही है और आफ्टर फॉलिंग आप बोलोगे कि इंसिडेंट होने के बाद सेम मीडियम में वापस चली गई। माना कि यहां पर एयर प्रेजेंट है, फिर यहां पर भी एयर पूरा ही प्रेजेंट है, आफ्टर इंसिडेंट ये सेम मीडियम में एयर से एयर में ही वापस चली जाएगी। आप बोलोगे सर ये प्रोसेस ही रिफ्लेक्शन होता है, राइट। और हाँ, इस बात को भी ध्यान देना होगा कि रिफ्लेक्शन के वजह से ही हमें हर एक चीजें दिखती हैं। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का तो हमें ऑब्जेक्ट वो नहीं दिखता जो लाइट सोर्स एमिट न कर रहा हो, यानी कि लाइट रेज एमिट न कर रहा हो, राइट। अगर हम बोले आपसे कि आपके बगल में मान लो चेयर रखा है या बुक्स रखे हैं या फ्रिज रखा है, एनीथिंग, वो लाइट तो एमिट करते नहीं है, फिर वो दिखाई कैसे देते हैं? आप बोलोगे सिंपल सा कि सर जब लाइट रेज एमिट होती है किसी सोर्स से, राइट, तो वो वहां पर क्या होता है? इंसिडेंट होते हैं उनके सरफेस पर, फ्रिज के सरफेस पर, कूलर के सरफेस पर, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसके सरफेस पर क्या होते हैं? इंसिडेंट होते हैं वो लाइट रेज, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के, यानी कि वहां से हमारे मीडियम में आते हैं, फिर रिटर्न होकर के और हमारे आईज में वो रेज इन कर रही होती है, ठीक है। और जैसे ही इन कर रही होती है आप बोलोगे कि सर ये रिफ्लेक्शन हुआ और बेसिकली इसी के वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, यानी कि सेम मीडियम में फिर वापस आ जाती है, राइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, और आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? बेसिकली रिटर्न रेज आ जाएगी सेम मीडियम में, उसी को हम बेसिकली बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन सी द नेचर। और बेसिकली अगर बात की जाए नेचर की, तो आपके अगल बगल में जो भी चीजें दिखती हैं वो रिफ्लेक्शन की ही वजह से दिखती हैं। जैसे अगर हम बोले आपसे कि यहां पर एक पेज है, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई भी सरफेस ले सकते हो, हमने मान लिया कि पेज है कोई भी, राइट, और इस पेज पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां से लाइट सोर्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइट सोर्स जो है, लाइट रेज बेसिकली यहां पर फॉल हुई और आप देखोगे कि यहां पर फिर रिटर्न हो गई, यानी कि ये हुआ क्या? रिफ्लेक्ट हुआ। बेसिकली ये लाइट रेज क्या हो गई? रिफ्लेक्ट। लाइट सोर्स से लाइट रेज आई और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अलग अलग पोजीशन पे आप देख सकते हो उसे,
बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मून की, ये मून यहाँ पर दिख रहा है आपको, और इसी की वजह से, इसके लाइट्स के वजह से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रिफ्लेक्शन, और ये लाइट आपको नीचे की तरफ दिख रही है। जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसके अगल बगल में कौन होगा, आप बोलोगे सर वाटर है, ये कौन, वाटर, और वही वो सरफेस का काम कर रहा है जिससे रिफ्लेक्शन का पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब समझिए इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे बेसिकली वो लाइट रेज होती हैं जो किसी सोर्स से आ रही होती हैं और किसी सरफेस पर फॉल हो रही होंगी, सीधे फॉल हो रही हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम बोले कि सर ये जो रेज हैं इनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। ओके, और जब इस सरफेस से वापस अपने सेम मीडियम में चली गई तो इन्हें हम क्या बोलते हैं सर, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड, बिकॉज ये उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पर अगर फॉल हो रही है कोई भी रे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, और मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, the ray of light which gets reflected from a polished surface or a mirror is called the reflected ray of light. ओके, तो ये जो आपका रेज है उसे आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड, और इसे आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। ओके, सो लेट्स, यहां देखिए नॉर्मल, ये बातें तो नॉर्मली आपके सामने आ ही जाती हैं। आप बोलते हो सर नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब साधारण, ऐसा नहीं है। यहां पर नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऐसा देखा है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस, इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, कोई प्रॉब्लम, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यानी कि हुआ क्या सर, किसी सरफेस के ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ की और वो बेसिकली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है सर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, द नॉर्मल इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और हाँ, ये जो सरफेस होगा इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, अगर हमें वहां पर नॉर्मल की बात की जाएगी तो एक लाइन डायग्राम होगा, एक लाइन होगा जो कि 90 डिग्री सरफेस से बना रहा होगा। ओके, चलिए यहां पर दिखा रहे हैं हम आपको। ये मान लो एक मिरर है, ठीक है, ये 3D में है। अब अगर हम बात करें, ये सरफेस है, ठीक है, जो कि मिरर का हो सकता है। अब अगर हम आपसे बोलें कि सर यहां पर एक लाइट, यानी कि रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसे तो हम इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसे हम सर रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और हाँ, जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुआ, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ वहां पर हम बोले सर यहां पर एक नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, उसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और सर ये जो लाइन होगा वो लाइन वास्तव में इस मिरर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है सर। क्या है ये, परपेंडिकुलर। देखिए ध्यान से, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन, ये इस सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अगर थोड़ी सी बातें और की जाए तो आप बोलोगे सर ऐसा है कि ये जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ नॉर्मल से, याद रखना इस बात को, जिस एंगल पर इंसिडेंट हुआ उसे हम एंगल ऑफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ आई, दैट इज इंसिडेंस एंगल, या इंसिडेंट एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, तो सर ये जो रेज इधर की तरफ गई, ठीक है, तो यहां पर भी तो एंगल कुछ बन रहा होगा सर नॉर्मल से। यस, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। आर से डिनोट करेंगे, इसे आई से डिनोट करेंगे। ओके, अब देखिए ये जो सरफेस था इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम यहीं पर आपसे पूछ लें कि सर एक काम करो, ये जो इंसिडेंट रे थी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये जो नॉर्मल था, ये एक ही पॉइंट पर सब के सब मिल रहे हैं। हम बोले सर इनको एक प्लेन पर अगर ड्रॉ करना चाहे तो क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप? अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे एक प्लेन पर ड्रॉ करना चाहते हैं हम, यानी कि ये जिस प्लेन पर इंसिडेंट हुआ उसी प्लेन पर ये नॉर्मल है, उसी प्लेन पर ये वाली रेज रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस प्लेन को बेसिकली आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्लेन। ठीक है, प्लेन नॉर्मल टू मिरर, यानी कि ये मिरर से नॉर्मली है, परपेंडिकुलर ये भी है। देखिए आप, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां भी दिखाई दे रहा होगा आपको,
ये कैसा है, परपेंडिकुलर, राइट। चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम थोड़ी सी बातें और समझेंगे। सर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन के कुछ नियम कानून है सर, क्या कंडीशंस हैं? कुछ कंडीशंस इनके होते हैं, अपने कंडीशन होते हैं रिफ्लेक्शन के, समझते हैं एक एक करके। देखिए, द इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे इंसिडेंट हो रही थी, याद होगा आपको, ये वाली रे सर इंसिडेंट हो रही है। द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये सर, ये जो रे है जो रिफ्लेक्ट हुई, एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि सर ये जो नॉर्मल था इस सरफेस के ऊपर, इस वाले सरफेस के ऊपर, ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये जो पॉइंट था इसी पर तो ये इंसिडेंस हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, और इसी पर ये नॉर्मल है, इस सेम पॉइंट पर। हम पूछे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और वो सब के सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। सर कौन सा प्लेन की बात कर रहे हो? क्या ये बॉटम वाली प्लेन या परपेंडिकुलर वाली? आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर वाली प्लेन पर तीनों के तीनों लाई कर रहे हैं। कौन कौन? आप बोलोगे सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वाले प्लेन पर क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, राइट। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ आई, हमने आपको बताया था एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप बोल क्या सकते हो सर, एंगल ऑफ आई दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। हम ये सिंबल एंगल को शो करता है, और यहां पर हम अगर आई लिख दें तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। That is always in case of reflection must be equal to the angle of reflection, ठीक है। यानी कि आप अगर बात करो, कभी भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अगर हम बोले ये प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पे एक रेज इंसिडेंट हो रही है, ये रेज इंसिडेंट हो रही है। अगर ये रेज इंसिडेंट हो रही है और यहां से फिर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई सर, तो यहां पर आप बोलोगे सर एक नॉर्मल ड्रॉ करो सेम पॉइंट पर, जो कि इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है बेसिकली। आप बोलोगे सर ऐसा है कि ये जो परपेंडिकुलर है अच्छा है, बट यहां जो एंगल बन रहा है सर इस नॉर्मल से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ऑल्सो दैट्स एंगल और मेकिंग फ्रॉम नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट रे, आप बोलोगे दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं सर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसे हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बेसिकली दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इस बात को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब देखिए, यहां पर हमने प्लेन मिरर ले लिया, यहां पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखो, आपको हमने बताया था कॉन्वेक्स मिरर, याद है आपको, कॉन्वेक्स मिरर, ये इधर के साइड से पॉलिशिंग है, इधर का साइड आप बोलोगे सर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा बिल्कुल। तो आपने ये देखा कि सर यहां पर इंसिडेंट रे आया, इंसिडेंट हुई, यहां नॉर्मल है सर, एंगल क्या बना, आई, फिर यहां से रेज रिटर्न हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आर। तो हमने क्या देखा सर, वो प्लेन मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर भी आप बोलते हो कभी कभी, तो कॉन्वेक्स मिरर भी हो तो भी आप देखोगे कि एंगल आई दैट इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल ऑफ आर, राइट। अगर हम यहां बात करें, यहां आपको दिख रहा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर यहां कॉनकेव मिरर की बात की जाए, आप बोलोगे सर ऐसा है कि ये वाला साइड आप बोलोगे कि रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, और ये बैक साइड ये कौन सा है, कोटिंग हुआ है, यानी कि इधर ही पॉलिशिंग हुई है। आप बोलोगे सर ऐसा है कि इंसिडेंट रे आई इधर और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, आप बोलोगे सर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा करो, और ये जो एंगल बनेगा आई, वही एंगल यहाँ पर क्या बनेगा, आर, और ये दोनों वास्तव में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, व्हेन a ray of light falls on a mirror normally or at right angle, it gets reflected back along the same path। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि सर अगर कोई भी मिरर हो
उस पर अगर कोई रेज इंसिडेंट हो रही है, और हाँ कंडीशन ये है कि रेज नॉर्मली या परपेंडिकुलर फॉल होना चाहिए, इंसिडेंस होना चाहिए। अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो वो अपने पाथ को रिपीट कर जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, समझते हैं। यहां देखिए, आप यहां पर एक मिरर आपने लिया, ये मिरर है। आप बोलोगे सर ये अगर मिरर है अच्छी बात है, यहां पर हमने देखा था, पहले भी ऐसा हमने देखा था कि सर इस सरफेस पर नॉर्मल यहां ड्रॉ करते थे हम लोग, याद है आपको, ये नॉर्मल बनता था। हम बोले अच्छा सर एक काम करो कि यहां पर जो नॉर्मल है, ठीक है, समझने का तरीका, उसी के अलोंग अगर हम एक रेज पास कर दें, एक रेज इंसिडेंट करा दें, तो आप बोलोगे सर ये रेज इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पर, दोबारा ये रेज वापस सेम पाथ को फॉलो करेगा। क्या करेगा सर, सेम पाथ को फॉलो करेगा। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, हम बोले सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आप बोलोगे सर 90, गलत, 90 नहीं होगा। सर एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां से लेते थे एंगल, आप बोलोगे सर नॉर्मल से, तो हम बोले सर नॉर्मल से ही अगर लो आप, तो नॉर्मल के अलोंग ये लाई किया, यानी कि ये मान लो नॉर्मल है, ठीक है। हम बोले सर इसी पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, मैं पूछूं कि सर एंगल कितना होगा, आप बोलोगे 0 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर ये इंसिडेंट हो रहा है। अब अगर हम बोले सर ये वापस ऐसे भेज दो, वापस भेज दिया, फिर भी आप एंगल देखो, एंगल ध्यान से देखो, क्या एंगल बन रहा है क्या नॉर्मल से, नहीं, यानी कि एंगल I बराबर 0 और दैट इज आल्सो इक्वल टू R, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0, राइट। सो अब देखिए प्लेन मिरर समझ में आ गया। कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, ये आपका कौन सा मिरर है, कॉनकेव, बैक साइड में पॉलिश हुआ है, फ्रंट साइड में रिफ्लेक्शन सरफेस है, यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी रेज। मैं आपसे पूछूं कि सर एक काम करो, इस पॉइंट पर हमें बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, अलग अलग पॉइंट पर हमने क्या देखा कि रेज आ रही हैं, ये रेज बेसिकली हमने इंसिडेंट ऐसे कराया जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर नॉर्मल इस सरफेस से है आपके मिरर से, तो ये फिर वापस इसी पाथ को फॉलो करके चला जाएगा। हम देखें सर इस पॉइंट पर आप इंसिडेंट कराओ, इंसिडेंट किया, एंगल ये रेज जा रही है, फिर वापस सेम पाथ पर फॉलो कर रही है, वापस आ रही है। यहां पर इंसिडेंट हुआ, ये रेज गई, फिर वापस सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गई, राइट। अब देखिए यहां पर आपका कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर पर हम देख रहे हैं सर इधर से आपने इंसिडेंट किया रेज को, ये फिर रेज वापस अपने पाथ को फॉलो करती है, बिकॉज यहां पर 90 डिग्री बनता है। सर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री बनने के वजह से ही हम बोलेंगे सर नॉर्मल भी इधर ही होगा, नॉर्मल भी इसी पाथ पर होगा, और नॉर्मल जिस पाथ पर होगा वहां पर अगर हम देखें सेम लाइन पर अगर रेज इंसिडेंट हो रही है तो वापस सेम पाथ को फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए यहां पर भी हमने देखा सर इंसिडेंट किया लाइट रेज, फिर वापस सेम एंगल पर, फिर हम बोले सर ये यहां पर इंसिडेंट, फिर सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आ गया, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। दो तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, पहला रेगुलर दैट इज कॉल्ड स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एंड सेकंड इरेगुलर दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, दूसरा कौन सा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो हम देखेंगे कि सर ये बेसिकली किस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप बोलोगे कि सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, किसके ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है, आप बोलोगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेस होते हैं जैसे ये सरफेस हो गया, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ये मिरर है वास्तव में, बट इन्हीं के सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट करा रहे हैं लाइट को। तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा ये किस शेप में है, ये जिस शेप में होंगे उस तरीके से फॉलो करेगा रिफ्लेक्शन का केस। ओके, चलिए समझाते हैं हम आपको। देखिए पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, बिकॉज अगर हम बात करें व्हेन पैरेलल लाइट रेज, सारी की सारी लाइट रेज कैसी होंगी, पैरेलल, फॉल ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस लाइक मिरर, if all rays of light are reflected parallelly along a definite direction,
यानी कि किसी फिक्स डायरेक्शन में क्या होगा कि सारी की सारी पैरेलल रेज जो इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, ये किसी एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगी। फिक्स डायरेक्शन का मतलब सर क्या हुआ, यानी कि ये भी पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट होंगी। जैसे ये पैरेलल इंसिडेंट हुई वैसे आप देखो पैरेलल ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, राइट। देन दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। हम पूछें कि सर यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, आप बोलोगे सर ये नॉर्मल होगा, इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल होगा, इसके लिए यहाँ पर नॉर्मल होगा। सर ये एंगल जो होंगे, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर, सर यहाँ पर एंगल बराबर, ये एंगल आपस में बराबर, दैट इज डिनोटेड बाई आई एंड आल्सो आर, ओके। रिफ्लेक्टेड पैरेलल रेज एंड आल्सो हियर पैरेलल इंसिडेंट रेज। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। सर इर्रेगुलर का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर जैसे पहले पैरेलल रेज आ रही थी, पैरेलल रेज अभी भी आएंगी, बट जब यहां से रिफ्लेक्ट होंगी तो उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, यानी कि वो पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे, ओके। व्हेन अ पैरेलल light rays fall on a rough surface, all the rays of light are reflected. सारी की सारी लाइटें क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, यानी कि सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी, और फाइनली हम देखते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना होकर के हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं, इन ऑल पॉसिबल डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड या फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, राइट। देखिए जैसे हम बोले सर ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, कोई फिक्स सरफेस तो है नहीं सर, इसका शेप कुछ इर्रेगुलर है। अगर शेप सर इर्रेगुलर है तो आप बोलोगे इनका कुछ रेज भी जो इंसिडेंट हुई पैरेलल, ये पैरेलली इंसिडेंट हो रही हैं सर। ये इंसिडेंट रेज तो सब के सब आपस में पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्टेड रे आप देख रहे हो सर, एक इधर गया, दूसरा इधर आया सर, तीसरा इधर गया सर, और चौथा इधर गया सर। यानी कि हम देख रहे हैं कि इनके डायरेक्शन जो रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, किधर भी जा सकते हैं, ठीक है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ओके। चलिए तो बच्चों बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने ये देखा कि सर रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन के केस में हम बोलेंगे सर लाइट रेज अगर कहीं से आ रही हैं तो वो किसी पार्टिकुलर सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, वापस ये सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती हैं। अगर ये सेम मीडियम में रिटर्न हो रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। और बेसिकली हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से देखते हैं, तरीका हमारा क्या है, दो देखने का तरीका नहीं, इंसिडेंट होने के बाद दो तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक रेगुलर और दूसरा इर्रेगुलर। रेगुलर के केस में क्या होना चाहिए सर, सरफेस पर डिपेंड करता है। अगर वो सरफेस बिल्कुल प्लेन है, आप बोलोगे सर जितने पैरेलल रेज आ रही हैं वो सब के सब पैरेलली वापस जाते हैं। इर्रेगुलर के केस में क्या होता है, अगर सरफेस का शेप आपका कोई पार्टिकुलर कंडीशन में नहीं है तो पैरेलल रेज आने के बावजूद भी वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएंगी, ठीक है। और कुछ कंडीशन भी हम लोगों ने अभी पढ़ा, हमने ये देखा कि सर रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या होना चाहिए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और फिर रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही सेम प्लेन में होते हैं सर। ये कौन से प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में। सेम प्लेन का मतलब सर उन तीनों को अगर किसी टू एक्सिस को मिलाया जाए, जिस प्लेन पर वो है वो बेसिकली एक प्लेन फॉर्म होगा, ठीक है। फिर हमने देखा सर इनका कुछ और भी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ओके, थैंक यू। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.